क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल किए थे। साइड से आप लोग रिवीजन भी कर रहे हैं, एक दो कुछ वार्तालाप हो जाए, कुछ क्वेश्चन आंसरिंग हो जाए शुरू करने से पहले। मैंने क्लास में जो है लास्ट क्लास में एक बात की थी, फर्स्ट क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फेस्टिवल किया था, और दैट फेस्टिवल इज भूंडा। ठीक है, भूंडा के बारे में मैंने काफी इंफॉर्मेशन शेयर भी कर दी थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो भूंडा जो है वो आयोजित किया गया है रोडू में। तो मुझे बताएंगे कि किस देवता के मंदिर में वो आयोजित हुआ था। यू हैव टू नेम दैट देवता, कि कहां पर आयोजन जो है भूंडा का हुआ था। जिसको आंसर पता है वो हाथ खड़े करें प्लीज। सर देवता बकरालू जी महाराज। देवता बकरालू जी महाराज, ठीक है, फेयर इनफ। कौन सी वैली में हुआ था? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैली के बारे में आता है, जगह कहां पर है? सर स्पेल वैली। स्पेल वैली, स्पेल वैली, ठीक है। कितने सालों के बाद जो है वहां उसका आयोजन किया गया था? प्लीज वन हाथ अगर काइंडली रेज योर हैंड्स। फिर आप, और अगर कोई लाइब्रेरी में है या कोई ऑफिस में है जो नहीं बोल सकता, तो वो मैसेज भी कर सकता है। जस्ट रेज योर हैंड एंड टाइप योर मैसेज, टाइप योर आंसर, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको आता, जी शिवानी थम्स अप किया आपने, अगर आपको आंसर आता है तो आप जो है वो आंसर लिख सकते हैं। जी ज्योति जी, आप आंसर दे रहे थे। सर 39 ईयर्स। 39 ईयर्स के लिए, ठीक है, ओके, फेयर इनफ। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है अब भूंडा के बारे में, और भी सारी चीजें, क्योंकि भूंडा के ऊपर ना अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो मैंने जितनी भी पॉसिबल चीजें आपके लिए जरूरी थी वो सारी जो है मैंने वो मेंशन कर दी थी वहां पर। ठीक है, वीडियो भी आपको जो है मैंने शेयर कर दिया था, जिसमें जो किस तरह से जो है वो बेड़ा जो होता है वो मूंज ग्रास की जो रस्सी होती है मूंज घास से बनी, उसको क्रॉस करता है। और उसमें दो वीडियो भेजी थी, वो दोनों एक ही बेड़ा है, वो एक ही है जिन्होंने वो दोनों परफॉर्म किए हैं। जो लास्ट बेड़ा था वो भी उन्होंने परफॉर्म किया था, जो इस बार का रोडू का जो था भूडा था वो भी उसी बेड़ा ने जो है क्रॉस की थी वो। बट इस बार थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि वो रस्सी जो है वो टूट गई थी। ठीक है, तो और बेसिकली अगर ये कहें तो इसका आयोजन एसोसिएशन जो है परशुराम भगवान से भी है, और नर्मदी यज्ञ भी कहा जाता है। ब्रिटिशर्स ने भी इसको बैन किया था, इस तरह की प्रथा को ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। ठीक है, दूसरा हमने एक फेस्टिवल किया था, वो था गुग्गा मेला। तो मुझे बताएंगे कि छड़ियों का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत फेमस है, रिलेटेड टू गुग्गा नवमी, छड़ियों का मेला। ठीक है, कैन यू नेम दैट प्लेस? आप बता सकते हैं कि छड़ियों का मेला हिमाचल का बहुत प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित आयोजित किया जाता है? छड़ियों का मेला बिलासपुर, ठीक है शिवानी, बिलासपुर में तो किया ही जाता है, नो डाउट। बिलासपुर के बरमाणा में जो है ये मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा जो है चंबा में भी जो है मेला आयोजित किया जाता है। बट एक बहुत फेमस जो मेला है वो आपका आयोजित किया जाता है छड़ियों का मेला, वो किया जाता है नाहन में। ठीक है, नाहन में जो एक बहुत ही प्रमुख मेला उसका होता है, और वो प्रदेश का बहुत ही बड़ा और जो है बड़ा अनोखा मेला जो है माना जाता है छड़ियों का। बरमाणा में भी मेला लगता है, उसमें भी जो है बिल्कुल सही है, बरमाणा में गुग्गा का मेला लगता है, पर छड़ियों का मेला जो है वो नाहन में लगता है छड़ियों के नाम से। बरमाणा में गुग्गा का मेला लगता है, पर मैंने छड़ियों का मेला बताया था। तो छड़ियों का जो मेला है वो नाहन में ही आयोजित किया जाता है गुग्गा नवमी वाले दिन। ठीक है जी, क्लियर है? और एक और इम्पोर्टेंट चीज गाइस, जिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है प्लीज काइंडली वो रजिस्ट्रेशन जो करवा लें, क्योंकि उसके बाद जो है फिर आपको लिंक जो है वो नहीं मिलेगा। ऑलरेडी जो है ये चीज आपको मेंशन कर दी गई है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज काइंडली कॉल यतीश, ही विल गाइड यू प्रॉपर्ली।
बट काइंडली रजिस्ट्रेशन जो है अपनी जो है वो करवा लिए आप। ठीक है जी, शुरू करते हैं आज की क्लास और हिमाचल प्रदेश के कुछ और मेलों त्योहारों के बारे में जो है आज हम जो है बात करेंगे। पहला जो त्योहार है हमारा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फुलेज। फुलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है जो हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में जो है वो मनाया जाता है। और ये त्योहार जो है वो भाद्रपद और असौज के महीने में जो मनाया जाता है। भाद्रपद के अंत अंत में और असौज महीने के जो है शुरुआत के महीने में जो है आता है। अगर मैं ऐसे कहूं तो ये त्योहार जो है सितंबर के महीने में जो है वो मनाया जाता है जिला किन्नौर में। ठीक है, और किन्नौर में भी जो है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट्स के ऊपर जो है मनाया जाता है। इसीलिए कई जगह भाद्रपद और असौज का जो हमारा महीना होता है जिसको हम आश्विन का महीना कहते हैं, वहां जो है ये त्योहार जो है आयोजित किया जाता है। फुलेज को जो है फुलेज जो है इट इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, जिसके फूलों के त्योहार के तौर पे जो है इस त्योहार को जो है मनाया जाता है। एक्चुअली वहां पर प्रथा क्या है, किन्नौर में जो है एक स्पेशल तरह का फूल, ठीक है, जिसे जो है लादरा फूल कहा जाता है, जो किन्नौर के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। तो गांव के सारे लोग इकट्ठा होके जो है वो रात को जो है पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं और वहां से जो है इस फूल को कलेक्ट करके लेके आते हैं। कलेक्ट करने के बाद ये फूल जो है जो भी गांव का जो है मेला, गांव का जो देवता होता है, गांव का जो मंदिर होता है जहां पर जिनके समान में मेले लगते हैं या त्योहार मनाए जाते हैं, तो उस गांव के प्रमुख देवता के मंदिर में जो है ये फूल जो है चढ़ा दिया जाता है। और इस त्योहार को जो है ऊ खयांग भी कहा जाता है। ठीक है, जो एक फूल की व्याख्या करता है। इसमें ऊ का अर्थ होता है फूल और ख्यांग का अर्थ होता है फूलों को देखना, जिसका मतलब जो होता है फूलों को देखकर जो है आनंदित होना। और ये त्योहार जो है बहुत ही प्रमुख त्योहार है जिला किन्नौर का, जिसे जो है फूलों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लावर फेस्टिवल ऑफ किन्नौर। ठीक है, तो फूलों के त्योहार को जो है किस रूप में या किस नाम से जो है वो जिला किन्नौर में मनाया जाता है। तो उसका आंसर है फुलेज, जिसे जो है फूलों के त्योहार के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं, गांव के लोग हैं जो पहाड़ों से जाके जो है उस लादरा फूल को लेकर आए हैं। अगला हमारा त्योहार है चरेवाल त्योहार। और चरेवाल जो त्योहार है वो हिमाचल प्रदेश का और एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और इस त्योहार को जो है लगभग पूरे हिमाचल में ही मनाया जाता है, खासकर शिमला, सोलन, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा में जो है इस त्योहार का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इस त्योहार को जो है वो भाद्रपद, जो भादों का महीना होता है, जो ठीक है, आपका भाद्रपद का महीना होता है, अगस्त और सितंबर का जो महीना रहता है, भाद्रपद के महीने में जो है मनाया जाता है। भाद्रपद की पहली तारीख को जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। और इस त्योहार को जो है पृथ्वी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग स्थानों में से अलग अलग नाम से जो है मनाया जाता है। शिमला में इसे चरेवाल के नाम से मनाया जाता है। और वहीं अगर कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में इसे जो है बदरांजो के नाम से मनाया जाता है। बदरांजो का मतलब है वो त्योहार जो भादों के महीने में आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है। तो भादों के महीने में, भाद्रपद के महीने में आने की वजह से इसे जो है बदरांजो के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि शिमला में इसे जो है चरवाल के नाम से मनाया जाता है। और ये वहां के एक बहुत ही प्रसिद्ध, शिमला में भी चौपाल में भी इस त्योहार को जो है श्रीगुल देवता, जिन्हें बिजट महाराज के नाम से भी जाना जाता है, बिजट देवता के नाम से भी जाना जाता है, तो शिमला में जो है इस चरवाल त्योहार को जो है भगवान श्रीगुल देवता के नाम से जो मनाया जाता है और उन्हीं को ये मेला भी जो है वो, ये त्योहार भी जो है समर्पित है। इस त्योहार पे कई जगह जो श्रीगुल देवता के नाम पे जो है छोटे लेवल पे मेले भी जो है आयोजित किए जाते हैं शिमला और सिरमौर में। पर बेसिकली जो है बेसिकली ये त्योहार ही है। और वहीं बात करें लोअर हिमाचल की बात, ठीक है, और तो वहां पर इसे जो है पतरोड़ू के संक्रांत के तौर पर मनाया जाता है।
चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर साइड से जो है पतरोड़ू के साजे के तौर पर मनाया जाता है। वहीं चंबा में गद्दी समुदाय में से जो है पतरोड़ू की संक्रांत और फूलों के त्योहार के रूप में भी जो है मनाया जाता है। ठीक है। और मंडी के स्थानों में से जो है पतरोड़े के साजे के तौर पे भी जो है इसको मनाते हैं। सुना है इसका नाम आप लोगों ने, पतरोड़े का साजा? आई पतरोड़ा यस आपको सर। पता? पतीड़ किसको बोलते हैं? अ, पतीड़ एक ऐसी डिश है जो आई गेस पूरे भारतवर्ष में ही बनाई जाती है। इसको बनाने का तरीका अलग है, पर इसका जो मेन थीम जो है वो सेम सा ही जो है रहता है। तो यहाँ पर हिमाचल में तो बात करें लोअर हिमाचल की खासकर, या पूरे हिमाचल की अगर बात करूं, किन्नौर, लाहौल स्पीति वगैरह को छोड़ के और ऊना को छोड़ के, तो पूरे हिमाचल में जो है पतरोड़ू जो है, जो जिनके पतीड़ भी कहा जाता है, वो एक बहुत ही फेमस डिश है। ठीक है। और बहुत ही फेमस डिश है जो लगभग हर घर पे बनाई जाती है। सीजनल ये डिश होती है, क्योंकि अरबी के पत्ते जो है वो बरसात के समय में ही जो है नॉर्मली ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। तो एक सीजनल डिश होती है जिसे जो है मनाते हैं। तो मुझे बताएंगे कि ये पतरोड़ू का साजा जो है, पतरोड़ू की संक्रांत जो है वो कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है? क्योंकि जितने भी हमारे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अब तो मेरे को सबका पता चल ही चुका है भी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो मैक्सिमम लोअर हिमाचल के हों चाहे शिमला के हों, ठीक है, तो पतरोड़ू का सबको पता ही होगा। तो मुझे बताएंगे कि क्यों उसको पतरोड़ू की संक्रांत बोला जाता है? कि क्यों हम मनाते हैं? भाद्रो मंथ क्यों फेमस है? जी बताएं। गूगल आवाज आ रही है मेरी सबको? गाइस आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो। आ रही यस है सर। सर। अच्छा आ रही है, तब ठीक है, मैं रिस्पॉन्स कर दिया करो, मुझे लगता है कि वो मेरा सिग्नल ना वीक हो। जो जो सही आंसर सर। कर सकते हैं, काफी लोग मैंने कहा जो ऑफिस में हैं या लाइब्रेरी में हैं, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है अगर स्क्रीन शेयर की गई है, पर बाकी जो बोल सकते हैं वो तो आंसर दे ही सकते हैं। सर हमारी साइड तो कांगड़ा में मनाया जाता था ये। इसमें बोलते हैं कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं जिनकी डेथ होगी जी जी बिल्कुल। उनके लिए मानस पूजा की जाती है, मतलब उनके लिए दिया जाता है पहले ही बना के। फिर अगर नहीं किया जाए इस रस्म को तो फिर बाद में नहीं खाते पूरा महीना। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। मैंने आपको पहले कहा था कि इसको लोअर हिमाचल में बड़े उससे मनाया जाता है, और सब सब जगह मनाते हैं। ठीक हाँ है। जी, और खीर भी और बनाते हैं सर इसके साथ। हाँ, खीर तो बरसात में है, शिव जी का भी होता है, वो भी महत्व है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। और भाद्रपद को जो है, भाद्रपद में जो महीना है वो बड़ा अलग सा महीना है हिमाचल प्रदेश के लिए, अलग अलग मान्यता है इस मंथ में। भाद्रपद में जो है कोई भी हिमाचल की स्पेशली, बाकी जगह तो कर ही देते हैं, हिमाचल में कोई भी जो है शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये एक लौता मंथ है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ठीक है, कोई भी शुभ कार्य आपका नहीं किया जाता, और इसको जो है नेगेटिव पावर्स का मंथ भी कहा जाता है, इसको काला महीना भी कहा जाता है। और काले महीने में जो है हमारी डग्याली का नाम सुना है? डग्याली, डगवांश। यस सर। ठीक है। तो वो भी आती है, और मंडी में तो इसका अलग ही महत्व है, बाकी जगह भी है। और बोलते हैं कि इस समय जो ये मान्यता है हिमाचल प्रदेश में कि इस समय जो है देवी देवता जो है वो कुछ समय के लिए पाताल लोक चले जाते हैं। अब जो है धरती को और स्वर्ग लोक को छोड़ के पाताल लोक में चले जाते हैं, जिस वजह से जो है जो बुरी शक्तियां हैं उनका जो है प्रभाव ज्यादा हो जाता है। और घरों के बाहर जो है वो दिए जलाने का भी महत्व है, घरों के बाहर दिए भी जलाए जाते हैं। उसका कोई मुझे बता सकता है उसका महत्व क्या है? दिए जलाने का महत्व क्या है? क्यों हम भाद्रपद में घरों के बाहर दिए जलाते हैं? जलाते हैं कि नहीं जलाते आप लोग? जलाते हैं सर। जलाते ना? क्यों जलाते हैं जी? किसी ने मुझे आंसर दिया पर मुझे आवाज क्लियरली आई नहीं, क्यों जलाते हैं हम?
देखो गाइज, एक चीज है और थोड़ा सा कांगड़ा क्लियर। कांगड़ा, हाँ, कांगड़ा साइड बनाते हैं जलाते हैं दिए रात को 15 तारीख के कांगड़ा नहीं जी, बाद। हर हर जगह जलाते हैं देवी जी। कांगड़ा में भी, मंडी में भी, बिलासपुर में भी, हमीरपुर में भी, चंबा में भी, इवन कि हाँ जी। कुल्लू के कुछ एरियाज में भी इसका महत्व है। शिमला के कुछ वो एरिया में महत्व है, सोलन के एरियाज में भी इसका महत्व है। हाँ जी, तो सर क्यों बोलते करते हैं हैं? कि दिए हाँ जलाने से अंधेरा जो है वो दूर होता है, मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको रास्ता मिलता है। रास्ता नहीं, मतलब ठीक रहता है बोलते हैं। देखिए, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या रीजन है इसके पीछे? बुजुर्गों के लिए सर ठीक रहता है। कांगड़ा। हेलो जी जी सर। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज सुन रहा हूँ सर मैं, बोलिए कांगड़ा प्लीज। कांगड़ा में तो इसलिए मनाते हैं ना कि मानते हैं कि जो काले महीने में बच्चे पैदा हो जिनके घर में, उनके लिए उनके शुभ लाइफ में शुभ रहे उसके लिए दिया जलाया जाता है। बाकी का नहीं सर पता, पर कांगड़ा में हमारी यही मान्यता है। जैसे मेरा ब्रदर है काले महीने का, तो उसके लिए पूरा महीना मेरे जो चाची जी हैं वो दिया जलाते हैं, ताकि उसकी लाइफ में सब शुभ शुभ हो, अंधेरा दूर हो, कुछ ऐसा ही है। हाँ जी, अच्छा जी, बुराई ठीक को है। खत्म करने के लिए। इसके अलग अलग महत्व है। मंडी वाला कोई नहीं है, मंडी में कोई नहीं जलाता कुछ, कांगड़ा में जल रहा है सब कुछ। जलाते हैं मंडी में भी, पर पता नहीं क्यों। मंडी, इसको हर जगह जला, बिलासपुर में भी जलाया जाता है, पर लोगों को पता ही नहीं है इसको क्यों जलाने का, जलाने का महत्व क्या है। ठीक है जी, पतरोड़ू के साजे की जो बात है, भाद्रपद का महीना होता है, और हिमाचल में जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा जो हर मंथ जो होता है, जो साजा होता है, हमारा जो साजी होती है, वो त्योहार के रूप में मनाई जाती है। हिमाचल में ऐसा कोई भी मंथ ना हो जिसे जिसके रिलेटेड कोई त्योहार ना हो हमारे साजे में। ठीक है, हर साजे को जो है घरों में पूजा पाठ किया जाता है, और ये माना जाता है कि जो चीज, ये लोकल बिलीव है, ये कहीं लिखा नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये माना जाता है कि साजे वाले दिन आप जो भी चीज करेंगे तो पूरा महीना जो है वो वैसी ही रहेगी। अब ठीक है, भगवान से आप पूरे मंथ की जो प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, अपने कुल देवी से, अपने कुल देवता से जो है वो जो है वो जो है अपनी रक्षा के लिए और खुशहाली के लिए जो है वो दुआ और प्रार्थना करते हैं, और इसलिए साजे का महत्व रहता है। भाद्रपद का जो महीना है वो काला महीना माना जाता है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि कांगड़ा में अलग महत्व है, बिल्कुल सही बात है कि इसके बाद जो है वो श्राद्ध शुरू होते हैं। और ये भी माना जाता है काले महीने में जो है जब भी नया कुछ भी हम पकवान बनाएंगे, पतरोड़ू बनाएंगे, तो वो देने पड़ते हैं। कांगड़ा का बिलीव है ये, कांगड़ा में बिलीव है, खीर भी बनाएंगे। अगर आप ऐसा ना करें, पूर्वजों को ना चढ़ाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में जो है, सनातन धर्म में पूर्वजों का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप किसी अगर आपको ये विश्वास नहीं होगा तो किसी भी पंडित से आप कंसल्ट कर सकते हैं। श्राद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? अगर हमारे पितर, मतलब जो है, जो हमारे अगर माता पिता ही हमसे नाराज हो जाएंगे, तो सोचो फिर हमारा कौन साथ देगा। तो पितरों का जब बहुत ज्यादा महत्व है, श्राद्ध का बहुत ज्यादा महत्व है। जितने भी हमारे जो बुजुर्ग चले गए हैं, उनका श्राद्ध मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सनातन धर्म में बताया गया है। और जिनका नहीं पता, इसलिए हम जो लास्ट श्राद्ध होता है ना, ठीक है, उस श्राद्ध को जितने भी हमारे पूर्वज जिनकी डेथ हुई हो, उनके लिए जो है हम खाना छोड़ते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो लास्ट वाले, जिसको वांस कहा जाता है शायद, वांस वाले दिन जो है आप सभी पितरों को जो है अपने जो है वो खाना देते हैं, और इसीलिए कि वो अपने कुल की जो है रक्षा करें, क्योंकि पितर ही कुल के रक्षक होते हैं। अगर वो ठीक है तो वो रक्षक है, अगर वो बिगड़ गए तो वो भक्षक है, वो कुल के लिए ही। तो ये महत्व जो है वो रहता है। तो भाद्रपद में किन्नौर के कांगड़ा के उसमें जो है, कांगड़ा में जो है, चंबा में जो है, इसको जो है ये मनाया जाता था कि पितरों को खाना दे सके, और फिर जो है पतरोड़ खाए जाएंगे। और दूसरा ये भी, ये काला महीना रहता है, इस दिन नेगेटिव, इस महीने नेगेटिव पावर ज्यादा रहती है। डगवांश डिग्याली का त्योहार जो आता है, पत्थर चौथ का त्योहार जो है इसी उसमें आता है। और डिग्याली डगवांश में बोलते हैं देवता और जो है डाइनों का युद्ध भी होता है। मंडी के जौहर घाटी इसीलिए फेमस है। ठीक है, और इसके जो है, अगर देवता जीते तब परिणाम कुछ होते कुछ, और अगर डाइने जीते तब उसके रिजल्ट कुछ और होते हैं। तो ये महत्व भी इसका जो है रहता है। और वही दिए की बात की, ये दिया जो है, अलग अलग बिलीव है इसके। और दिए का, क्योंकि इसी मंथ में दिया क्यों जलाया जाता है, बाकी मंथ में क्यों नहीं है? अगर पितरों को रास्ता, कई बोलते हैं जी पितरों को रास्ता देने के लिए, कई बोलते हैं जैसे काले महीने का मानते हैं तो वो जीवन में जो है खुशहाली रहे, इसलिए दिया जलाया जाता है। जहां तक ये इसका एग्जैक्टली बिलीव किसी को नहीं पता, पर जहां तक मैंने रिसर्च की है, जो मैंने मुझे पता चला है, वो ये है कि पुराने समय में घरों के बाहर दिए रखने का कॉन्सेप्ट इसलिए था कि पुराने समय लाइट नहीं हुआ करती थी, और काले महीने में जो है बहुत ज्यादा घना अंधेरा होता है, मतलब डेडली नाइट्स होती है। अगर आप बाहर निकले ना,
शहरों में तो नहीं फील होता क्योंकि शहरों में लाइट्स बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रीट लाइट है कुछ है, बट कभी आप गाँव में या पहाड़ों में रहेंगे और आप जो है काले महीने में बाहर निकलेंगे तो एक डरावना सा एहसास होता है, कुछ नहीं दिखता। ठीक है, चांद की रोशनी भी इतनी नहीं होती है, मतलब क्योंकि मैक्सिमम समय तो बादल ही घिरे होते हैं। ठीक है, तो बड़ा डरावना सा माहौल होता है। तो उस समय जो राहगीर जाते थे उनको रास्ता भी नहीं दिखता था, या कहीं आपको जाना है पता नहीं चलता था। तो ये भी एक महत्व है कि घरों के बाहर जो है वो दिए रखे जाते थे। ठीक है, और दूसरा भी है कि पूर्वजों को रास्ता मिल जाए। ठीक है, नेगेटिव पावर्स ना है, क्योंकि दिए की रोशनी से जो आपको ये भी पता चल जाए कि बाहर कोई जानवर तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सारे बिलीव हैं। ठीक है, सारे अलग अलग बिलीव हैं, अलग अलग सर जगहों के। जी एक्चुअली सर ये जो जी थे जी प्लीज। श्राद्ध जो थे, श्राद्ध कब से शुरू हुए थे? श्राद्ध कब से शुरू होते हैं? हाँ, मैंने कब कौन सी सदी से शुरू हुआ था, किसने शुरू किए थे? श्राद्ध का जी, श्राद्ध का तो ये तो एग्जैक्ट आपको जो आंसर है ना जी, ये तो आपको कोई पंडित विद्वान ही दे सकता है कि श्राद्ध कब शुरू हुए। और इनके महत्व में मैं बता सकता हूँ। श्राद्धों का जो है क्योंकि सबसे पहले जो है पूर्वजों का जो उद्धार का कारण जो था वो भागीरथ को माना जाता है। ठीक है, भागीरथ किसको जो है था? जो अपने भागीरथ जो गंगा लेके आया ना, जी पूर्वजों जी के जी। लिए एक वही चीज मेंशन है कि वो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जो है, जिनको श्राप दे दिया गया था, उनके उद्धार के लिए जो वो है वो तो माता सर गंगा को अस्थि पिंजर लेके आए। वगैरह, अस्थि पिंजर जो हाँ, हड्डियां थी उनको बहाव के लिए लाई थी ना उन्होंने भाव तो। के लिए नहीं, उनके दान के लिए। पूर्वजों का श्राद्ध का महत्व कब है, ये तो फिर आपको वही बताता है कि कब से चला आया है। इसमें मैं इतनी डेप्थ में आपकी मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आई एम सॉरी। महत्व बता सकता हूँ क्यों है, पर कब से शुरू जी किया गया है ये थोड़ा सा कौन से वेद में, क्योंकि देखो वेद मैंने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा और जी जी जी। ये आपको, हाँ ये है कि मैं इसको पता करके कल तक बता सकता हूँ। हाँ, मेरे पास ऐसे सोर्सेज हैं जो इसका आंसर दे सकें। ठीक है, कब से शुरू हुआ, आई विल ट्राई। उनका बट ऐसे सर था थोड़ा सा मेरे को, पर मेरे को पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा था ना ये। नहीं, इसका मैं कल थोड़ा तक सा बता सकता मैंने, हूँ। देखो इसका मुझे नहीं आइडिया, हाँ सर, पर क्योंकि ठीक मेरे है को ना। किसी ने, जैसे मैंने, मेरे बड़े भाई ने बताया था मेरे को कुछ टाइम पहले कि दत्ताश्री करके एक ऋषि थे, उनका बेटा था नीमी नीमी करके कुछ ऐसा। अच्छा जी। तो उन्होंने श्राद्ध की जो ये उत्पत्ति की थी कुछ, पर सर अब पूरा पता नहीं, नॉलेज नहीं है नहीं इसी कोई, के इतना, पर देखो इतना सा था। इस पे लिखा तो नेट पे मिल जाएगा, कोई नहीं। मैं कल तक इसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। 2 मिनट रुकिए बस, मैंने इसको जो जी नोट जी डाउन कर दिया है श्राद्ध का, तो कल तक मैं आपको जो है जी। इसके ऊपर बता दूंगा। ठीक है जी। हाँ, मैं सर ऐसी बात चली तो मैंने ऐसे क्वेश्चन कर नहीं दिया। नहीं, अच्छी बात है, इसकी बहाने हमें पता चल जाएगा। जी ठीक जी है, जी। तो ठीक है सर। श्राद्ध श्राद्ध इसके बाद से कब से शुरू होता है मैं आपको कल तक जो है बता दूंगा। तो जी ये जी। है। तो पतरोड़ू का और साजा भी सर इसी अगर तरह से। श्राद्ध, जी जी बोले। श्राद्ध वगैरह का जो होता है, ये जो हमारे पितर दोष वगैरह से बचने के लिए हम श्राद्ध करते हैं सर, जी जो हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, पितर ही बोलते हैं ना सर इनको, जो हाँ, ये पितरी बोलते हैं, पितरों के लिए ही श्राद्ध मंडियाली, होता है। हाँ मंडियाली में तो हम ऐसा ही बोलते हैं सर। नहीं, हर जगह पितरी बोलते हैं, पितर पितरी है, क्योंकि पितर श्राद्ध उसका हमारे जो है वेद ग्रंथ में मेंशन है ना पितरों का, सनातन धर्म में जी मेंशन है, जी तो जी जी। शब्दावली सेम रहेगी, भाषा कोई भी हो। ये और ये शायद ऐसे नहीं कि वैदिक 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 काल से ही होगा सर। नहीं है, ये तो है, होगा वैदिक काल से ही। जब से वेद आए हैं, वैदिक जी काल है, तब से ही शुरू होगा। इसका भाई कि शुरू जी। क्यों किया है, इसका वजह क्या थी, वो जो है मैं पता करके आपको जो है बता दूंगा एग्जैक्टली क्यों ओके जो है ओके इसके सर। शुरू जो है हुए हैं। ठीक है जी, तो ओके ये महत्व है हमारे यहाँ पर जो है पतरुडू का साजे का। ठीक है, और चंबा में गद्दी समुदाय का बहुत बड़ा त्योहार है। और पतरुडू बनाने का कॉन्सेप्ट इसीलिए भी पतरेड़ी क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हर साजे त्योहार में कुछ ना कुछ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाद्र के बाद जो फौज का महीना होता है, उसमें सैर का त्योहार मनाया जाता है। तो सैर में हम अखरोट, खीरा, ये सारी चीजें पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि उस समय चीजें यही हुआ करती थी। आज तो हम देखते हैं हमारे त्योहारों मेलों को वेस्टर्नाइजेशन के रूप, मतलब वेस्टर्नाइजेशन के तौर पे, जिस तरह वेस्टर्नाइजेशन ने जो है हर चीज को टेक ओवर कर लिया है, वेस्टर्न कल्चर जो है अलग ही महत्व दिखा रहा है। हमारे त्योहार, हमारे मेले ही जो है उस चीज का से जो शिकार हुए हैं। तो हमें कुछ अलग लगता है कि जी अब हमने एडवांस में सारी चीजें कर दी हैं। मतलब अब लोग तो श्राद्धों में भी घर पे खाना नहीं बनाते, वो भी ऑर्डर करते हैं बाहर से, रेस्टोरेंट से। ये परंपरा तो चली आई है। मंडी में तो ये चला ही आ चुका है, प्रॉपर मंडी में तो जो अभी भी औरतें जो है वो श्राद्ध वाले दिन बाहर से ही जो है भल्ले कचौरियां मंगाती है, ये परंपरा है। पर बाकी जगह भी इस तरह का नहीं है। पर खाना खिलाने की जगह जो है, कंजकों के अभी नवरात्रे थे तो लोगों ने जो है कंजकों को फ्रूटी और पेंसिल
इरेजर, नोटबुक्स ये देना शुरू कर दी। तो मैंने पूछा ये क्यों दे रहे हैं? बोले जी खाते तो हर जगह ही है, तो कुछ अलग सा दे दो। मैं कहा अलग सा तो ये तो हमारे संस्कृति में है ही नहीं, कहीं लिखा गया। पंडित को भोजन ना करा के उसको पैसे देना कहाँ की संस्कृति में? हाँ ये ठीक है कि आप भोजन कर लें, आप कहीं जाके आपको दान मिल जाए, पर मेन जो महत्व भोजन कराने का है। तो श्राद्ध में अगर पंडित को पैसे दें तो पैसे से थोड़ा ना कुछ होगा। तो अब तो सारी चीजें ऐसी चेंज होती जा रही हैं, और इसी वजह से जो है आज के लोगों को, आज की जनरेशन को चीजों के बारे में पता नहीं है। तो पुराने समय में पतरोड़ू इसलिए बनाते थे क्योंकि उस समय जो है एग्रीकल्चर ही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था, और उस समय सिर्फ पतरोड़ू के पत्ते ही जो है इसलिए अवेलेबल होते थे, अरबी के पत्ते। तो बाकी आप क्या बनाओगे? तो किसी ने इसकी शुरुआत कर दी होगी, पर तभी वहां से जो है चीजें चलना शुरू होगी। तो हर जगह फिर पतरोड़ू बनाते हैं, त्योहार जरूर मनाया जाता है। अब आप देखो हर जगह ये चीजें बनती है। कांगड़ा का हमने वो ले लिया, शिमला में भी मनाया जाता है, कुल्लू में भी मनाया जाता है बजरांजों के नाम पे, ठीक है, मंडी में भी मनाया जाता है। तो मनाते हर जगह है ये, पर मनाने का तरीका और उसके पीछे जो थोड़ा लॉजिक है वो थोड़ा सा अलग है। नहीं तो मैंने वही कहना, थीम सबकी एक जगह है, एक सी है, बट उस थीम का जो है ऑब्जेक्टिव पर्पस एक सा है, बट रीजन उसके अलग अलग है। ठीक है, तो ये था हमारा चरेवाल, जो हम जो है भाद्रव के महीने में जो है वो मनाते हैं। अगला हमारा जो है त्योहार है वो है साजो। और साजो जो है किन्नौर का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है, और किन्नौरी भाषा में साजो का मतलब है फेयरवेल। और ये त्योहार जो है वो माघ के साजे में जो है मनाया जाता है। माघ का साजा जो है, जो आपका जनवरी का महीना होता है, लोहड़ी के उपलक्ष्य में इस त्योहार को जो मनाया जाता है। और ये माना जाता है कि इस दिन जो लोकल देवी देवता हैं वो जो है कुछ समय के लिए जो है स्वर्ग लोक चले जाते हैं। तो उनके विदाई समारोह के तौर पे जो है, जैसे कि नाम साजो दर्शाता है, विदाई समारोह के रूप में जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। और किन्नौर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, और किन्नौर के अलग अलग जगहों पे जो है इसको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और बोलते हैं कि जिस त्योहार के 8 दिन तक कोई भी संगीत वाद्य यंत्र जो है वो नहीं बजाया जाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि देवता उनको छोड़ के स्वर्ग चले गए हैं, तो वो खुद को अकेला जो है और अनाथ महसूस करते हैं। तो वो दुख के तौर पे जो है इस त्योहार के बाद जो कोई भी वाद्य यंत्र, क्योंकि आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो खुशी का प्रतीक है, आप बाजा दुख में नहीं बजाओगे, बाजा जो है खुशी के उस पे ही बजाओगे। ठीक है, तब जो है इसका महत्व बहुत ज्यादा अलग हो जाता है खुशी के मौके पे। तो इसीलिए जो है, क्योंकि ये फेयरवेल का समय है, दुख का समय है, ऐसा लगता है कि देवी देवता चले जाते हैं तो लोग दुखी होते हैं, तो इसलिए जो है वाद्य यंत्रों का यूज नहीं किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि साजो कब मनाया जाता है, कौन से उसमें मनाया जाता है, और किस त्योहार को जो है विदाई समारोह के तौर पर मनाया जाता है। तो ये है साजो, जिसे किन्नौर में विदाई समारोह के रूप में माघ के साजे को जो है वो मनाया जाता है। मंथ इसका बात करेंगे तो जनवरी का ही रहेगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले त्योहार की ओर, और अगला त्योहार है चित्राली। चित्राली का त्योहार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो इसका महत्व है ही है, पर सनातन धर्म में भी जिसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि चैत्र माह जो है वो हमारा हिंदू नववर्ष जो है, जो सनातन धर्म का जो नववर्ष है उसके तौर पर मनाया जाता है। हमारा जो है नववर्ष का त्योहार जो है वो चित्राली के रूप में मनाया जाता है। और कुल्लू में इसे जो है लिंगटी के नाम से मनाया जाता है। वहीं चंबा जो गद्दी समुदाय के लोग हैं वो इसे डोलरू के रूप में जो है वो मनाते हैं, और किन्नौर में इसे चतरौल के नाम से भी मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो पूरे प्रदेश भर में जो है चैत्र के माह में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है हमारे हिंदू नववर्ष की जो है शुरुआत होती है। और किन्नौर में चतरौल के त्योहार को जो है एक वल्गैरिटी का त्योहार भी कहा जाता है। वल्गैरिटी इसलिए क्योंकि इस त्योहार में जो है लोग जो हैं वो गालियां निकालते हैं। ये बहुत अनोखी बात है दोस्तों, ये बड़ी अलग सी चीज है कि गालियां क्यों निकालते हैं। और किन्नौर के साथ साथ ये लाहौल के कुछ क्षेत्रों में भी, लाहौल स्पीति के क्षेत्रों में भी जो है ये वल्गैरिटी का त्योहार जो है मनाया जाता है। इसमें जो है किन्नौर के लोगों का यह विश्वास, ये मान्यता है कि नववर्ष के आयोजन में जो है सबको बुलाया जाता है, तो देवता भी आते हैं और उसके बाद राक्षस भी आते हैं। ठीक है, तो राक्षसों को जो है, जो नेगेटिव पावर्स हैं, उनको गालियां निकाली जाती है ताकि वो हटके वापस ना आए। ठीक है, ये उनका बिलीव है, और ये बिलीव जो है काफी हद तक सही भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, आप किसी के घर पे जाओ
और वो आपको अच्छे से ट्रीट ना करें, आप उनके घर पे कभी वापस आओगे? आई गेस, आई थिंक कभी भी आप उनके वापस आना दूर, आप उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे, आप उनसे बात करना पसंद नहीं करोगे कि अगर आप किसी के गेस्ट जाते हो और आपको वो ढंग से ट्रीट ना करें। तो ठीक इसी तरह से किन्नौर में जो है चतरोल को वल्गैरिटी का त्योहार माना जाता है, अभद्र भाषा का त्योहार माना जाता है। अभद्र भाषा यहाँ पर यूज की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, ताकि वो बुरी शक्तियां जो है कभी भी वापिस ना आए। इसके पीछे यह महत्व है। और चंबा के जो गद्दी समुदाय, वो डोलरू नववर्ष का त्योहार है, कुल्लू में लिंगती के नाम से मनाया जाता है। और हिमाचल में तो बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस दिन जो है काफी जगह पे मेले भी आयोजित किए जाते हैं, और देवी देवताओं को बाहर आते हैं, देवी देवताओं के रथ बाहर आते हैं, और अलग अलग एरियाज में अलग अलग मान्यता है। शिमला में अलग है, शिमला में हो जाए, मंडी हो जाए, किन्नौर हो जाए, लाहौल स्पीति हो जाए, ठीक है, जहां जहां हिंदुइज्म को फॉलो किया जाता है, चंबा हो जाए, ठीक है, जहां जहां देव संस्कृति भी है, तो देवता के पास लोग पूछ डालते हैं, पूछ मतलब वहां को जो उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि हमारा पूरा साल कैसा रहेगा। तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे जो है अलग अलग तरीके से जो है इस नव वर्ष के त्योहार को जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो चैत्राली जो है जो नए साल का त्योहार है, जो है चैत्र माह में आयोजित होता है, इसलिए इसका नाम जो है चतरैली जो है वो रखा गया है। चलिए, इसको चतरोल के नाम से भी मनाया जाता है। अगला त्योहार है हरियाली का त्योहार। हरियाली का त्योहार जो है वो बरसात के समय में आता है, सावन मास के साजे को जो है इस त्योहार को जो है मनाया जाता है। और जैसे मैंने कहा, श्रावण मास के पहले दिन से मनाया जाता है। और इस त्योहार को जो है पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि जो सावन का महीना है वो भगवान शिव को समर्पित रहता है, भगवान शिव का महीना माना जाता है। कांगड़ा, मंडी, सिरमौर में इसे हरियाली के तौर पे मनाया जाता है। वही शिमला के जुब्बल क्षेत्र और किन्नौर में से डकरहन के रूप में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में से शेख तुसुम के नाम से मनाया जाता है। और मंडी में इसे जो है मंडी, सरकाघाट, आपका बल क्षेत्र हो गया, धर्मपुर वाला एरिया हो गया, जोगिंद्रनगर हो गया, पद्धर वाला एरिया हो गया, वहां इसे चिड़नू के साजे के तौर पे भी मनाया जाता है। मंडी में से जो है चिड़नू के साजे, और अपर जो मंडी एरिया है वहां पर हरियाली के त्योहार के रूप में जो है इसे मनाया जाता है। आप सबको चिड़नू का साजा पता ही होगा। पता चिड़नू का साजा क्या होता है? यस सर। क्या करते हैं इस दिन? सर हमारे यहाँ तो जो जानवरों में पैर लगते हैं उनको आपके जानवरों यहाँ से कहाँ पर? निकालते हैं। आपका यहाँ मंडी में, यहाँ मंडी में कहाँ है? सर, मंडी में, मंडी, मंडी। सॉरी, मंडी में जानवरों के ऊपर जो लगते हैं, क्या बोल सकते हैं उनको? जानवरों के ऊपर जो चिड़न लगते हैं, इंसेक्ट होता है ऐसे तो हाँ देखा जी, है। हाँ जी सर, ठीक है, वही एक किस्म सर। का कीट कीट ही है। कांगड़ा में मनाते हैं इसको क्या? यस सर। चिड़नों के साजे के तौर पे ही? हाँ जी, वो पशुओं से चीड़ छुड़ा के ना उनको जलाया जाता है चौराहे पे सर, जी बिल्कुल, फिर चौराहे। बोलते हैं कि खत्म हो जाते हैं। हाँ जी। हाँ ठीक है, जानवरों के लिए मनाया जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा ना, हर जगह मनाया जाता है, अलग अलग नाम से, अलग एक ही नाम से की जगह अलग नाम से मनाया जाता है, बट ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है। चिड़नों के साजे का जो अलग महत्व है, इस दिन जो है जानवरों से जो है चिड़न, जो एक किस्म के कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको निकाल के जो है गोबर के उपले के ऊपर, ठीक है, जिसको बड़ी भाषा में गोटू कहा जाता है, गोबर के जो काऊ डंक होता है, गोबर के उपले के ऊपर जो है उसको जलाया जाता है। और ये बिलीव किया जाता है कि इनको जलाने से जो है पशुओं को वो चिड़न नहीं पड़ते, क्योंकि वो जो है पशुओं का तंग करते हैं, पशुओं का खून चूसते हैं। ठीक है, फिर पशु जैसे चिड़चिड़ा हो जाता है, बैल भी, गाय भी। ठीक है, तो और इस दिन एक मान्यता और भी है कि इस दिन बैलों को खेतों में नहीं जोता जाता, उनको नहला धुला के उनकी पूजा की जाती है, उनके चिड़े निकाले जाते हैं। ठीक है, और अपर शिमला की तरफ भी ये चीजें की जाती हैं। और लोअर हिमाचल में से चिड़नों के साजे के तौर पे और भगवान शिव के सावन महीने के शुरुआत में जो है मनाया जाता है। और इस दिन जो है एक और महत्व चीज भी होती है। स्क्रीन पे जो आप ये व्हाइट कलर की चीज दिख रहे हैं, ये कोई बता सकता है ये क्या है? ये चीज आपने देखी होगी गाइज, इसको बोलते हैं शिव चौंतड़ी। ये घरों के जो है जो मेन डोर होता है, जिसे द्वारसा कहा जाता है, जो मेन स्ट्रक्चर होता है जहां पर डोर फिक्स किया जाता है, जो वुडन स्ट्रक्चर या एल्यूमिनियम, पुराने समय तो वुडन थे, अब तो चेंज हो चुके हैं, अब तो लकड़ी की जगह जो स्टील आ चुका है, लोहा आ चुका है। बट अभी भी जो आपका जो डोर का जो स्ट्रक्चर होता है जहां पर डोर फिक्स किया जाता है, उसको बोलते हैं द्वारसा। ठीक है, तो वहां पर जो है ये
पंडित जो है, जो कुल का पुरोहित होता है, कुल का पंडित होता है, ये एक 4x4 के स्क्वायर को जो है गोबर से चिपकाता है। और देखा है आप सबने, गांव में देखा होगा, ये एक छोटा सा पेपर होता है, उसमें कोई नंबर लिखे होते हैं, हिंदी नंबर। देखा गाइस आप लोगों ने कि नहीं? यस सर। ठीक है। और इसको शिव चौंतड़ी कहा जाता है। जब शिव चौंतड़ी कहा था, बेसिकली शिव चौंतड़ी कहा जाता है। शिव चौंतड़ी का कारण ये है, क्यों इसे कहा जाता है, ध्यान से आप नंबर देखो, जिस तरह स्क्रीन पे है ये नंबर, आप ध्यान से देखिए। इट्स लाइक 4x4 स्क्वायर, ये 4x4 का स्क्वायर है। और आप इस नंबर्स की खास बात ये है कि आप इसको डायगोनली, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे मर्जी इसका वो करो, ये सम जो है 34 ही बनाएगा। 7 प्लस आपके 19, 19 और 1 होता है 20, 20 और 14 होते हैं 34। ठीक है जी, आपने वर्टिकली देख लिया तो ये 34 बना रहा है। डायगोनली देखो, क्रॉस में 7 और 13 होते हैं 20, 10, 7 और 13 होते हैं 20, 20 और 10 होते हैं 30, 30 और 4 होते हैं 34। ठीक है, फिर से देख लो, 14 और 8 होते हैं आपके 22, 14 8 22 होते हैं, 22 और 3 कितने हो गए 25, 25 और 9 हो गए 34। ठीक है, अब इसको टॉप टू बॉटम देख लेते हैं। 7 और 2 होते हैं 9, 9 और 9 होते हैं 18, और 18 16 होते हैं 34। जैसे मर्जी इसको टोटल कर लो, हर लाइन का हर उसका जो है 34 ही आएगा। ठीक है, इसी वजह से इसको शिव चौंतड़ी भी कहा जाता है। और ये हर हिमाचल के हर घर पे आपको जो है, अब शहरों में तो ये प्रथा कम होती जा रही है, शहरों में तो लोगों ने भैया डोर अच्छे लगा दिए, लोग लगाने नहीं देते, पर गांव में ये परंपरा आज भी जो है वो निभाई जाती है। कुल पुरोहित आके जो है गोबर के साथ लगाया जाता है, कई आटे के साथ लगा लेते हैं, पर इसका प्रमुख जो है वो गोबर के साथ ही जो है बनता है। और ये इसलिए किया जाता है कि श्रावण मास भगवान शंकर का मास होता है, और ये एक सुरक्षा घेरा जो है ये कायम करता है। और श्रावण मास के बाद जो आता है भाद्रपद, जिसे जो है काला महीना कहते हैं, तो उन नेगेटिव पावर से जो है रक्षा के लिए जो है हर घर के बाहर जो है ये लगाया जाता है। क्योंकि जो हमारा डोर होता है ना, उसको हमारे को रक्षक के रूप में पूजा जाता है। वो हमारे घर का जो फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर कोई है तो हमारा डोर ही है। इसलिए देखो, जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो जो द्वार साक होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, डोर की पूजा जरूर करते हैं। पुराने लोग उस पर पैर नहीं लगाने देते, अभी भी लोग बोलते हैं कि दरवाजे को पैर नहीं लगाते हैं। उसका कोई महत्व नहीं है, क्यों नहीं लगाते, उसका महत्व यही है, पुराने लोग इसलिए बोलते थे कि ये हमारा रक्षक है, डोर आपका रक्षक है। ठीक है, तो उसकी सम्मान करने चाहिए, इसलिए जो है उसको बांधते भी हैं, उसको पूजते भी हैं, और कोई इसका कारण नहीं है। सर एक और बोलते हैं कि हमने जो भी अच्छे काम किए हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं वो पैर तो ऐसी लगाने से। नहीं, वो इसलिए है ना, पैर लगाने से इसलिए कि ताकि फिर लोगों को डर भी रहे ना। पुराने कई उदंड बालक होते थे, पैर क्यों लगा रहे हैं, तो बोलते थे पैर सड़ जाएगा। कितनों के पैर सड़ गए, कितनों ने क्या कर दिया, लोग अभी भी है ना। तब तो सीआईडी वाले जो दरवाजे से जूता मारते हैं, उसका तो पैर ही खत्म हो गया होगा। वो एक बोलने का था। देखो ना, आपको बच्चे को कुछ, अब छोटे छोटे बच्चों को किसी को रीजन देना है कुछ करने का या ना करने का, तो आप पढ़ाई का रीजन तो पढ़ो। अभी क्या बोलते थे, तुम डॉक्टर बन जाओगे, है ना, बड़े होगे डॉक्टर बनोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, वो है ना, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पैसे कमाना शुरू कर दोगे। जब पैसे कमाने शुरू करना था तो फिर बंदे को लगा दुख तकलीफ तो कुछ और ही है, तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तो लालच दिया जाता था बच्चों को, तो बच्चे उस लालच से पढ़ते थे। नहीं पढ़ोगे तो हाँ, अनपढ़ रह जाओगे, गरीब रह जाओगे, ये रह जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो हर चीज के पीछे कुछ ना रीजन तो हमें देना ही है, चाहे डर देना है चाहे लालच देना है। तो डर ये था कि पैर लगाओगे, ठीक है, तो ये पैर खराब कर देंगे, आपके पुण्य खत्म कर देगा। पर पूजने का महत्व इसलिए था क्योंकि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है हमारे घर की। सबसे पहले हम डोर से ही आते हैं, खिड़कियों से नहीं आते। और ताले जो हैं वो दीवार तोड़ के कोई भी चोर अंदर नहीं आया आज तक, दरवाजे का ताला तोड़ के ही आते हैं। तो इसीलिए उस चीज को पूजते थे। तो महत्व बनाने के लिए, डोर का महत्व में लोगों को समझ आए, इसलिए इसको पूजा जाता है, द्वार साहब की पूजा की जाती है। ठीक है जी, तो यहीं फिर ये शिव चौंतड़ी भी लगाई जाती है। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज का हमारा लेक्चर जो है ये हो गया खत्म। कल जो है हमारे फेस्टिवल्स का जो है वो लास्ट सेशन रहेगा। कल हिमाचल के कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ अनोखे त्योहारों के बारे में जिनके बारे में आपको पता ना हो। ठीक है, आई होप आपको आज की चीजें क्लियर हो गई हों। बाकी हम मिलेंगे कल, पीपीटी में शेयर कर दूंगा। ठीक है, पीपीटी जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, और उसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो बाकी मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय।